हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। देखिए, पिछले क्लास में जो है हम लोग भक्ति मूवमेंट किए थे। आज इस क्लास में हम लोग सूफी मूवमेंट करेंगे। ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग भक्ति मूवमेंट किए थे, आज जो है इसमें सूफी मूवमेंट करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं इसमें। ठीक है। अच्छा, इसका जो टाइमलाइन जो होगा ना, वही 15-16 सेंचुरी में लगभग भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट दोनों जो है अपने पीक पे था, यानी अपने चरम सीमा पे था। ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, द श्राइन ऑफ हजरत निज़ामुद्दीन औलिया इज सिचुएटेड एट। तो हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के श्राइन मकबरा या मज़ार कहाँ था। तो ऑप्शन देख लीजिए। अलीगढ़, ऑप्शन बी रुड़की, ऑप्शन सी दिल्ली, या ऑप्शन ऑप्शन डी अजमेर। ठीक है। तो हजरत निज़ामुद्दीन औलिया का जो है मकबरा कहाँ है, श्राइन कहाँ है, तो ये है दिल्ली में। ठीक है। इनके नाम पे एक मेट्रो स्टेशन भी है, निज़ामुद्दीन औलिया मेट्रो स्टेशन है, और काफ़ी यहाँ पे भीड़ रहता है। और अजमेर की हम बात करें तो यहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा है, मज़ार है। ठीक है। तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, दिल्ली। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया का श्राइन कहाँ है, तो वो है दिल्ली में। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या रहा है। अच्छा, इसमें लिस्ट मिलाना है। इसमें संत हैं, सूफी संत, और इसका सिलसिला, इसमें कौन सा क्या दिया। ठीक है। तो देखिए, सबसे इजी इसमें क्या है, तो देख लीजिए। चिश्ती किसके द्वारा दिया गया था, तो चिश्ती जो है ना निज़ामुद्दीन औलिया के द्वारा दिया गया था। तो देख लीजिए, इससे मिलता जुलता कोई है क्या। इसका ए का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड। ठीक है। तो इसमें दो में दे रहा है, ए और बी में दोनों में दे रहा है, तो इससे हमारा काम नहीं बनेगा। और नेक्स्ट हम ऑप्शन पे मूव करते हैं। ठीक है। और देखते हैं कादरी। कादरी किसके द्वारा दिया गया था, तो मियान मीर के द्वारा कादरी दिया गया था। तो सी का वन, तो देखिए इसमें सी का वन किसका है, तो इसका ये है। तो अगर सिर्फ अगर आपको ये ऑप्शन सी अगर मालूम होता ना, तो सबको एलिमिनेट करके आप डायरेक्ट आंसर पे पहुंच सकते थे बिना सबका आंसर जाने हुए। एक भी आंसर जाने थे ना, मियान मीर किस क्या दिए थे, कव्वाली दिए थे, कादरी दिए थे। तो कादरी किसके द्वारा दिया गया था, तो मियान मीर के द्वारा। तो इससे आप पूरा आंसर इसको आंसर पा सकते थे, आपको आंसर मिल जाता बहुत आसानी से। तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया चिश्ती दिए थे। ठीक है। और बहु बहुद्दीन जकरिया जो है ये सुरहा वारदी दिए थे। और मियान मीर जो है कादरी सिलसिला दिए थे, शुरुआत किया था। और अहमद सरहिंद का नक्शबंदी। ठीक है। तो सेकंड का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें आई थिंक क्रोनोलॉजी पूछ रहे थे। वेरियस सूफी ऑर्डर सिलसिला were introduced in India at different point of time. Which of the following represent the correct chronology sequence of the introduction of the disorder? ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी पूछ रहा है किसके बाद कौन आया। तो देख लीजिए, चिश्ती और सुहरावार्दिस। तो या तो चिश्ती होगा या सोहरावार्दिस होगा। तो सबसे पहले जो सबसे पुराना जो है वो है चिश्ती। ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो किसके साथ आए थे, तो वो आए थे गौरी के साथ। वही गौरी जो बैतल ऑफ तेराई हुआ था। बैतल ऑफ तेराई कब हुआ था, तो 1191 में हुआ था। बैतल ऑफ तेराई जो हुआ ना 1191 में हुआ था। और किसके किसके बीच में हुआ था, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। तो अब ये आप ध्यान रखिएगा। तो उस समय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आते हैं मोहम्मद गौरी के साथ। तो सबसे पुराना जो है वो है चिश्ती हो गया। चिश्ती के बाद कौन सा है, तो ये है द सुहरावर्दिस। ये दोनों में सेम ही ऑप्शन है, तो इससे भी हमारा बात नहीं बन रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि कादरी आया कि नक्शबंदिश आया। ठीक है। तो सब इसके बाद सुहरावादी के बाद कादरी आता है और उसके बाद नक्शबंदी आता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा थर्ड का वो हो जाएगा ए। ठीक है। ए आंसर सही है। सबसे पहले चिश्ती आया, उसके बाद
सुहरावर्दीस आया, उसके बाद कादरी आया एंड देन लास्ट में नक्शबंदीस आया। ठीक है, तो थर्ड का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ सूफी ऑर्डर इन इंडिया? तो सूफी ऑर्डर का फाउंडर कौन थे इंडिया में? देखिए, इंडिया में तो जब मुस्लिम आक्रमण आता है ना, उसके बाद ही जो है सूफी वगैरह जो भी प्रचलन शुरू होता है। तो मोहम्मद गौरी 1191 में जब बैटल ऑफ टेराई होता है गौरी और चौहान के बीच, तो गौरी हार जाता है, चौहान जीत जाता है। लेकिन जब 1192 में फिर से बैटल होता है टेराई, सेकंड बैटल 1192 में, ये फर्स्ट बैटल होता है टेराई होता है, ये सेकंड बैटल ऑफ टेराई होता है, तो इसमें गौरी जीत जाता है और चौहान हार जाते हैं। इसके बाद ही मुस्लिम जो है शासन का शुरुआत होता है। तो सबसे पहले जो है, इसी में मैंने आपको बताया भी था कि सबसे पुराना जो सल्तनत है वो है गुलाम वंश, गुलाम डायनेस्टी। ठीक है, गुलाम डायनेस्टी, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी। मैं आपको रिवाइज करवा ही दे रहा हूँ, वो देखता हूँ इसमें, मैंने पहले भी इसमें करा दिया हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं लिख के रखा हुआ है कि सलेब डायनेस्टी सबसे पहले कब आता है? तो वो आता है 1206 से 1290 के बीच में रहता है, शासन करता है। और सलेब डायनेस्टी के बाद कौन सा आता है डायनेस्टी? तो खिलजी डायनेस्टी आता है। खिलजी डायनेस्टी के बाद कौन सा आता है? तो तुगलक डायनेस्टी आता है। तुगलक के बाद सैयद डायनेस्टी, उसके बाद लोधी डायनेस्टी और देन लास्ट में मुगल डायनेस्टी आता है। लोधी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर होता है वो इब्राहिम लोधी होता है। इब्राहिम लोधी को बाबर ने हरा देता है, किस में? तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में होता है, उसमें इब्राहिम लोधी को हरा के बाबर जीत जाता है और मुगल वंश का स्थापना हो जाता है। तो ये क्रोनोलॉजी आप याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइमलाइन भी इम्पॉर्टेंट है। सबसे कम जो शासन किया है कौन सा डायनेस्टी? तो वो खिलजी डायनेस्टी था। सबसे कम जो शासन किया हुआ है खिलजी डायनेस्टी, मात्र 30 साल रहा। और लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिफॉर्म हुआ है वो खिलजी डायनेस्टी के समय ही रिफॉर्म हुआ है। ब्रांडिंग हाउस, स्पाई, मार्केट कंट्रोल, ठीक है, चेहरा, जैसे आज का आधार कार्ड हम लोग यूज़ करते हैं, उस समय सैनिक का रहता था आइडेंटिटी कार्ड। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ये सब ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो डायनेस्टी शासन करने वाला था, यानी लंबे समय तक जो डायनेस्टी रूल किया था वो था तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी 1320 से लेकर 1414 तक रहा है, तो सबसे ज़्यादा लंबा डायनेस्टी शासन करने वाला था। तो आते हैं हम लोग वापस अपने क्वेश्चन पे। और तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पे थे कि सबसे हु वाज द फाउंडर ऑफ सूफी ऑर्डर इन इंडिया? तो सूफी ऑर्डर को फाउंडर करने वाला कौन था? तो ऑप्शन ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन सी शेख निज़ामुद्दीन औलिया, या ऑप्शन डी शेख नसरुद्दीन महमूद। थोड़ा सा नाम जो है बहुत ज़्यादा लंबा है इनका आई थिंक आधार कार्ड पे नहीं आएगा पूरा फुल। तो 4 का जो आंसर हो जाएगा, चिश्ती सिलसिला किसके द्वारा सूफी से किसके द्वारा शुरू किया गया था? वो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। Which one of the following term was used by the Sufi for the successor nominated by the teacher of a particular order or सिलसिला? देखिए, कोई सूफी जो है ना, वो अपने सक्सेसर को नॉमिनेट करते हैं। कोई टीचर जो है ना किसी को सक्सेसर नॉमिनेट करता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन देख लीजिए। तो ऑप्शन ए पीर, ऑप्शन बी खलीफा, ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन ऑप्शन ए पीर, ऑप्शन बी मुरीद, ऑप्शन सी खलीफा, या ऑप्शन डी खानका। तो 5 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खलीफा। तो खलीफा जो है वो सक्सेसर करते हैं, यानी एक तरह से राजा समझ लीजिए, उनका बात हर कोई फॉलो करेगा, हर कोई बात मानेगा। वही मुरीद का बात करें ना, तो मुरीद का एक समझ लीजिए कि लाइक स्टूडेंट, जैसे टीचर हैं तो टीचर के सामने हम लोग क्या है? स्टूडेंट हैं। तो हम लोग उसके टीचर के मुरीद हो गए, यानी जो टीचर कहेंगे वो हमको मानना ही पड़ेगा। और खानका जो हो गया लाइक मदरसा, जिसमें दीनी तालीम मुस्लिम बच्चों को होता है। ठीक है, तो 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी खलीफा। जस्ट अ मिनट,
सॉरी यहाँ पे गलती हुआ, खलीफा नहीं मुरीद होगा। 6 का जो जस्ट मिनट में क्वेश्चन फिर से पढ़ने दीजिए हमको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म वाज यूज्ड बाय सूफी फॉर सक्सेसर नॉमिनेटेड बाय द टीचर ऑफ ए पार्टिकुलर ऑर्डर ऑफ सिलसिला। तो कोई टीचर किसी को नॉमिनेट करते हैं ना, तो उसको हम लोग खलीफा ही बोलते हैं। तो 5 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, ये सही है, खलीफा ही होगा। ठीक है, मुरीद जो हो गया वो फॉलोअर हो गया, तो मुरीद जो हो गया ना वो फॉलोअर हो गया। ठीक है, तो 5 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खलीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन पे। विच सूफी संत दरगाह इज एट अजमेर। तो कौन सा सूफी संत का जो है दरगाह है कहाँ पे, तो अजमेर में। अजमेर से कहाँ है, अजमेर शरीफ जानते भी होंगे, अजमेर शरीफ। और ये कहाँ है, तो ये है राजस्थान में, काफ़ी फेमस जगह है राजस्थान में। हमेशा यहाँ उनका जुलूस मेला लगता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन सी ख्वाजा सलीम चिश्ती, या ऑप्शन डी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। निज़ामुद्दीन औलिया का कहाँ है, तो ये है दिल्ली में। अभी सबसे पहला क्वेश्चन यही था, निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ है, दरगाह कहाँ है, तो वो है दिल्ली में। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अमीर खुसरो। तो आमिर खुसरो जो है ये एक पोइट है और कवि हैं। ये किसके दरबार में रहते थे, तो ये रहते थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, और काफ़ी प्यारा और फेमस पोइट थे ये। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, ही वॉज ए डिसिपल यानी मुरीद, डिसिपल यानी फॉलोअर ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया। ये आपको बताना है सही है कि गलत है। तो बिल्कुल देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के फॉलोअर कौन थे, निज़ामुद्दीन औलिया, और निज़ामुद्दीन औलिया के फॉलोअर जो थे वो थे आमिर खुसरो। तो पहला तो सही हो गया। सेकंड देख लीजिए, ही वॉज द फाउंडर ऑफ बोथ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एंड कव्वाली। तो बिल्कुल कव्वाली का जो देन है वो इन्हीं के द्वारा दिया गया है, आमिर खुसरो के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और आमिर खुसरो किसके फॉलोअर थे, तो निज़ामुद्दीन औलिया के फॉलोअर थे। और निज़ामुद्दीन औलिया के किसके फॉलोअर थे, तो वो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के। तो इसलिए अब आप देखे भी होगा, अगर आप मुस्लिम हो तो आपको मालूम होगा, अगर आप मुस्लिम नहीं होंगे तो उनके लिए मैं ये बता दूं कि जो अजमेर शरीफ जाते हैं ना, वो पहले निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली जाते हैं, उसके बाद फिर अजमेर जाते हैं। तो 7 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों सही है। और कव्वाली किसके द्वारा दिया गया, तो ये आमिर खुसरो के द्वारा दिया गया है। तूतीय हिंद इनको कहा गया है, आमिर खुसरो को तूतीय हिंद कहा गया है, इन्हें पैरट ऑफ इंडिया कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। वाट वर द खनका इन द मेडिवल इंडिया। वाट वर द खनका इन मेडिवल इंडिया, तो क्या था, तो ऑप्शन ए सूफी सराइन, ऑप्शन बी स्टेट ग्रेनरी, ऑप्शन सी प्रोविंशियल ट्रेजरी, या ऑप्शन डी वे साइड रेस्टिंग प्लेस फॉर ट्रेडर। तो क्या ऑप्शन देख लीजिए, मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ। सूफी सराइन यानी सूफी का रहने के लिए था, ऑप्शन बी स्टेट ग्रेनरी यानी स्टेट का धन दौलत, स्टेट के लिए जो अनाज रखा जाए तो वो था, तो नहीं, बिल्कुल गलत है। प्रोविंशियल ट्रेजरी यानी जितना जो हीरा जवाहरात सोना चांदी वो था, वो तिजोरी इस तरह से, तो नहीं। वे साइड रेसिस्टिंग प्लेस फॉर ट्रेडर के लिए रहने के लिए घर था, यानी रेस्टिंग प्लेस था, तो बिल्कुल नहीं। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सूफी सराइन था। ठीक है, सूफी का सराय था। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज रिफ्यूज एन ऑडियंस बाय निज़ामुद्दीन औलिया। Which one of the following Sultan of Delhi was refused an audience by निज़ामुद्दीन औलिया। देखिए, ये कहने का मतलब क्वेश्चन का ना कि निज़ामुद्दीन औलिया ने किसको मना कर दिया था, रिफ्यूज़ कर दिया था मिलने से। तो ऑप्शन ए जलाउद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, या ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो इससे मिलने से मना कर दिया था। निज़ामुद्दीन औलिया जो थे ना, वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से मिलने से मना कर दिए थे। तो 9 का आंसर हो जाएगा ए। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, द चिश्तिया सूफी ऑर्डर वाज एस्टेब्लिश इन इंडिया बाय। तो चिश्तिया सूफी जो है किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था? तो इसमें क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, ये सेम टू सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए ख्वाजा बदरुद्दीन, ऑप्शन बी ख्वाजा मोइनुद्दीन, ऑप्शन सी शेख अहमद सरहिंदी, ऑप्शन डी शेख बहुद्दीन जकरिया। तो 10 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा जो है सूफी सन स्टार्ट किया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, आमिर खुसरो प्ले ए पायनियर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ। यानी आमिर खुसरो के समय में किसको ज़्यादा डेवलपमेंट किए हैं? तो ऑप्शन ए खड़ी बोली को, ऑप्शन बी अवधी को, ऑप्शन सी भोजपुरी को, या ऑप्शन डी मैथिली को। तो सबसे ज़्यादा जो है खड़ी बोली को प्रमोट किए हैं, ठीक है। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, खड़ी बोली लैंग्वेज है, इसको ज़्यादा इसका शुरुआत किए थे, ठीक है। तो 11 का हो जाएगा ए। अब आते हैं हम लोग 12वें क्वेश्चन पे। आमिर खुसरो वाज बोर्न एट। तो आमिर खुसरो जो है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है क्योंकि सब ऑप्शन मिलता जुलता लग रहा है। तो आमिर खुसरो कहाँ जन्म लिए थे? तो ऑप्शन ए पट्टी, ऑप्शन बी पटियाला, ऑप्शन सी पटियाली, ऑप्शन डी पटली। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 का हो जाएगा सी, पटियाली में। आई थिंक ये यूपी में है, आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा क्योंकि मुझे जहाँ तक जानकारी है वो यूपी में ही होगा, ठीक है। पटियाली जो है वो कहाँ है? तो यूपी में ही होगा, है ना। थर्टी नंबर क्वेश्चन देखिए, तो देखिए 12 पटियाली जो है ना, ये कंफर्म है यूपी में, ठीक है। 12 का आंसर हो जाएगा सी। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया वाज डिसिपल ऑफ। तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो है किसके शिष्य थे, किसके फॉलोअर थे? तो ऑप्शन ए शेख अलाउद्दीन सब्बीर, ऑप्शन बी शेख अहमद सरहिंदी, ऑप्शन सी बाबा फरीद, या ऑप्शन डी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाबा फरीद के। 13 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाबा फरीद के, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, द सूफीस एंड ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती केम टू द राजस्थान ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। तो मैंने आपको इसमें बताया था कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ आते हैं? तो ये गौरी के साथ आते हैं। और उस समय राजस्थान का राजा कौन था? तो ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी राणा संगा, ऑप्शन सी राणा खुम्बा, या ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान। तो 40 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान थे, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान को क्या बोलते हैं? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ही बोलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु वाज नोन एज तृतीय हिंद यानी पैरट ऑफ इंडिया। तो पैरट ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन ए आमिर खुसरो, ऑप्शन बी रॉयल वन माल, ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जैसी, या ऑप्शन डी पुरंदर खान। तो 15 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आमिर खुसरो, ठीक है। आमिर खुसरो को ही तृतीय हिंदुस्तान कहा गया है, या तृतीय हिंद कहा गया है, या पैरट ऑफ इंडिया कहा गया, सब इन्हीं का नाम है। और कव्वाली जो है किसके द्वारा दिया गया था, शुरुआत किया गया था? तो ये आमिर खुसरो के द्वारा किया गया था। और खड़ी बोली किसके द्वारा दिया गया था? तो ये शुरू किया गया था, ये भी आमिर खुसरो के द्वारा किया गया था। तो ये सब जो है इनके द्वारा किया गया था, तो ये आप याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू सूफीज़म इन इंडिया हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें स्टेटमेंट बताना है कौन सा सही है गलत है। तो ऑप्शन ए शेख अहमद सरहिंदी वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी शेख निजामुद्दीन चिराग देलवी वाज डिसिपल ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया। देखिए चिराग दिल्ली जो है ना, ये अभी भी जाइएगा आप दिल्ली मेट्रो में चढ़िएगा तो चिराग दिल्ली मेट्रो स्टेशन है, ठीक है। और ऑप्शन थर्ड देख लीजिए, औरंगजेब वाज कंटेम्प्रेरी टू शेख सलीम चिश्ती।
तो बिल्कुल गलत है। थर्ड वाला तो गलती है, गलत है, समझ गए हैं। थर्ड वाला इसलिए गलत है कि शेख सलीम चिश्ती जो है ना अकबर के समय थे, और जो अकबर अपना बेटा का नाम रखता है सलीम जहांगीर को, सलीम जहांगीर का नाम क्या है तो सलीम नाम है, बचपन का नाम था। आपने देखा भी होगा मुगले आजम, उसमें भी बेटा सलीम, अब्बा का ये हुक्म है तो मूवी में उस तरह का दिखाया गया है। तो थर्ड को हम एलिमिनेट करते हैं। तो ऑप्शन से देखते हैं ऑप्शन में क्या है, इससे आपको मालूम चल जाएगा। थोड़ा ओपन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। हाँ तो देखिए, तो थर्ड को हम लोग कैंसिल कर देते हैं। तो थर्ड को कैंसिल होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बाकी बचा ए और ऑप्शन डी बच रहा है। तो ऑप्शन टू दोनों में है, तो ये आंख बंद कर कन्फर्म होंगे कि ऑप्शन टू तो होगा। अब आपको देखना है फर्स्ट और फोर देखना है, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, फर्स्ट है कि नहीं है। तो शेख अहमद सरहिंदी वाज कंटेम्पररी ऑफ इब्राहिम लोदी, तो फर्स्ट नहीं है, गलती हो गया। तो ऑटोमेटिक हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिक जो हो जाएगा वो हो जाएगा टू और फोर, ठीक है। फोर क्या है, द कादरी ऑर्डर ऑफ सूफी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय शेख नियमतुल्लाह एंड मखदूम मोहम्मद जिलानी। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है। 16 का जो आंसर हो जाएगा डी, ये दोनों हो जाएगा, टू और फोर दोनों हो जाएगा। यूपीएससी का क्वेश्चन है, देख लीजिए, ये क्वेश्चन रिपीट कर सकता है स्टेट पीसीएस में, चाहे एसएससी आरआरबी जो भी आप एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप ये क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, क्योंकि मोस्टली जो यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है ना वो क्वेश्चन रिपीट करता है स्टेट पीसीएस में, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, मैं आपको ये बताना भूल गया कि मैं अभी करना चक्र का भी सीरीज लाने वाला हूँ। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, आपका अगर कोई सजेशन हो तो वो भी बता दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे और बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो किताब ए नौराज, ए कलेक्शन ऑफ सॉन्ग इन प्राइज ऑफ हिंदू डेटी एंड मुस्लिम संत, वाज रिटन बाय इब्राहिम आदिल शाह टू। तो एक बुक है किताब उल नौराज, उसमें जो है हिंदू देवी देवताओं के बारे में सॉन्ग लिखा गया है एंड मुस्लिम संत के बारे में सॉन्ग है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा लिखा गया है। तो क्या ये कथन सही है, तो बिल्कुल फर्स्ट सही है। सेकंड देखिए, अमीर खुसरो वाज ओरिजिनेटेड इन इंडिया ऑफ द अर्ली फॉर्म ऑफ म्यूजिकल स्टाइल नोन एज कव्वाली। तो बिल्कुल कव्वाली किसके द्वारा दिया गया है, तो आमिर खुसरो का ही देन है कि ये कव्वाली हम लोग सुन रहे हैं, ठीक है। तो कव्वाली अमीर खुसरो के द्वारा दिया गया है, तो ये भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी। इसका मतलब बी और सी दोनों सही हो जाएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, with reference to religion history of medieval India, the Sufi monastic were known to pursue which of the following practice। तो सूफी मास्टिक है और इसको पाना चाहते थे, तो प्रैक्टिस क्या करते थे, कौन सा प्रैक्टिस से वो लोग पाना चाहते थे सूफी मास्टिक को। तो ऑप्शन ए मेडिटेशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्रेथ, यानी मेडिटेशन करते थे और अपने सांस को देर तक रोकते थे। ऑप्शन दूसरा देख लीजिए, सेवरल एस्थेटिक एक्सरसाइज इन लोनली प्लेस। तो बहुत सा ऐसे जो एक्सरसाइज होता था वो अकेले में करते थे। ऑप्शन थ्री में देख लीजिए, रेसिटेशन ऑफ होली सॉन्ग टू एरोज द स्टेट ऑफ स्कैट्सी इन देयर ऑडियंस। तो थर्ड भी सही है। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है। 1 2 3 तीनों सही है, ठीक है। तो 18 का आंसर हो जाएगा डी। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है 19 नंबर क्वेश्चन, विच सूफी सेंट वाज कॉल्ड महबूब इलाही। तो महबूब इलाही किसको कहा गया है, किस सूफी संत को। तो ऑप्शन ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी बाबा फरीद, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, या ऑप्शन डी शेख निज़ामुद्दीन औलिया। तो 19 का जो आंसर हो जाएगा, निज़ामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही कहा गया है, ठीक है दोस्तों। महबूब इलाही कहा गया है शेख निज़ामुद्दीन औलिया। इनका मकबरा कहाँ है, तो ये है दिल्ली में। तो बस आज रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। तो अगले चैप्टर में हम लोग मुग़ल पीरियड करेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप ये वीडियो कर लीजिएगा, लूसेंट कर लीजिएगा ना,
तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन जाएगा, क्योंकि 70% जो क्वेश्चन रहता है ना वो PYQ क्वेश्चन रहता है, चाहे कोई भी स्टेट का हो, चाहे सब, ठीक है। तो इसमें सारा क्वेश्चन दिया रहता है। चलिए, इसके साथ साथ मैं घटना चक्र का भी सीरीज लाऊंगा, तो आप लगातार बने रहिए। आपका अगर दोस्त है उसको भी सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ, क्योंकि हर क्लास में मैं करवाता हूँ रिवीजन, तो जस्ट अ सेकेंड। यार लगता है लैपटॉप हैंग कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय। अच्छा चलिए, मैं रिवीजन करवा ही देता हूँ। पिछले क्लास में जो हम लोग किए थे ना, सूफी भक्ति मूवमेंट, तो भक्ति मूवमेंट में देखिए शंकराचार्य ने 4 मठ का स्थापना किया था। एक था यूके, मान यानी उत्तराखंड में, नॉर्थ में उत्तराखंड में था। साउथ में कहाँ हुआ था, तो वो था कर्नाटका में, जिसको श्रृंगेरी मठ बोलते हैं। और ईस्ट में जो है उड़ीसा में था, उसको आई थिंक हनुमानगढ़ कुछ बोलते हैं। और वेस्ट में द्वारका है, जहाँ द्वारका कहाँ है, तो गुजरात में। तो 4 मठ होता है। ये किसके द्वारा किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, तो शंकराचार्य के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। वही कुछ सिद्धांत है, जैसे विशिष्ट द्वैतवाद किसके द्वारा दिया गया था, तो रामानुजन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और द्वैतवाद किसके द्वारा दिया गया था, तो निम्बार्क आचार्य के द्वारा दिया गया था। द्वैतवाद किसके द्वारा दिया गया था, तो माधवा आचार्य के द्वारा दिया गया था। और शुद्ध द्वैतवाद किसके द्वारा दिया गया था, तो विष्णु स्वामी के द्वारा दिया गया था। तो ये पिछले क्लास का रिवीजन है जो मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव